ये इस सीरीज का एपिसोड 10 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीकी जियान के डैड को कहता है कि अब आपको मेरा बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। डैड कहते हैं कौन सा बर्डन, हम इतने भी पुअर नहीं है। वो जीक्यू को बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीक्यू उनकी बात से एग्री नहीं होता और बस यही कहता है कि मुझे जाने दो। ये सुनकर डैड इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। वो जाते टाइम जीक्यू से कहते हैं कि तुम जा सकते हो। ये सब कहना जीक्यू के लिए भी आसान नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और खाना खाते खाते वो भी रोने लग जाता है। और जियान लिन और जीक्यू के लिए दोनों के लिए शूज खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ गए थे, जिससे कि वो मिंग्यू से थोड़ा पैसे उधार लेती है। जियान कहती है उसका बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए मैं शूज खरीद लूंगी और तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए जीक्यू के लिए शूज खरीद लो। लेकिन जियान मानती नहीं है और वो कहती है कि मैं दोनों के लिए ही शूज खरीदूंगी। जियान ने दोनों के लिए शूज खरीद लिए होते हैं और उन्हें घर पे आकर छुपा देती है। फिर वो अपने डैड और जीक्यू की शक्ल देखती है। उसे उन दोनों पर शक होता है, कहीं उन दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई। तो वो उनसे पूछती है तो उसके डैड उस टाइम कहते हैं कि ये तुम्हें जीक्यू बताएगा और लिन के आने का वेट करो। तो जियान उनसे ये भी कहते हैं कि जब लिन वापस आ जाएगा तो हम सब मिलकर उसका बर्थडे मनाएंगे। आगे लिन का बर्थडे होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली से दूर होता है, लेकिन सभी उसे मैसेज पर विश करते हैं। और जब वो जियान का बर्थडे मैसेज देखता है और उसे पढ़कर वो हंस रहा होता है, तभी लिन के मामा वहाँ पर आ जाते हैं और उसे हंसते हुए देख लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि लिन तुम्हारी मोम ठीक नहीं है और तुम यहाँ पर हंस रही हो और मैं यहाँ से 2 दिन के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें उनका ध्यान रखने के लिए मतलब यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। लिन उनसे कहता है कि मैं अभी अपने घर पर जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। और ये सुनकर उसके मामा को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे वहाँ पर डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लिटिल ऑरेंज लिन के लिए एक छोटा सा बर्थडे केक लेकर आती है और उसे विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन लिन उसे कहता है कि वो विश नहीं मांगेगा क्योंकि वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। लेकिन लिटिल ऑरेंज के समझाने पर वो समझ जाता है और बाद में विश मांग कैंडल बुझाता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने घर पर लौट आया होता है और जियान उसे लेने के लिए नीचे चली जाती है। वह उसके आने से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे मिलते ही हक कर लेती है। लिन के कहने पर भी वो उससे दूर नहीं होती और ये सब उसके डैड भी देख रहे होते हैं। और खाना खाते टाइम जियान के डैड उसे डांटते भी है क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों वाली होती है। नाइट में लिन और जीक्यू दोनों टेरेस पर बैठे होते हैं। लिन वहाँ पर जीक्यू को बताता है कि अब वो वहाँ पढ़ाई के लिए बाहर सिंगापुर जा रहा है। ये सुनते ही जीक्यू को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार देता है। फिर जीक्यू भी उसे बताता है कि वो भी अपने पढ़ाई के लिए अपने डैड के साथ अब्रॉड जा रहा है, मतलब इंग्लैंड जा रहा है। लिन को यह सुनकर शौक लगता है और वो उसे मार देता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और दोनों को लड़ाई करने से रोकती है। अब जियान को अपने दोनों भाइयों को बाहर जाने वाली बात पता चल गई होती है। वो वहाँ पर बच्चों की तरह जिद कर रही होती है। वो उन दोनों को कहीं भी जाने नहीं देती। उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। और जब लिन उसे कहता है कि मेरी मोम है और मुझे उनके पास जाना ही होगा, ये सुनकर वो और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। लिन और जीक्यू दोनों ही बहुत ज्यादा उदास होते हैं। जियान अपने कमरे में जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही होती है। लिन उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब जीक्यू भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसके मनाने पर भी जियान खाने पर नहीं आती और फिर जीक्यू वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। और जब लिन भी वहाँ से जा रहा होता है तो जियान उसे कहते हैं कि अब हमारे बीच कोई भी रियल रिलेशनशिप नहीं रहे, हम बस एक नेबर थे और जीक्यू बस एक ऑस्ट्रेज और हम सब एक रियल फैमिली नहीं रहे। लिन उसे कहता है कि तुम बड़ी हो जाओगी और जब तुम बड़ी हो जाओगी हम सब साथ में रहेंगे। और जियान उसे कहते हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम मेरे भाई नहीं रहोगे और फिर वह रोने लग जाती है। लिन भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। नाइट में जीक्यू एक कोने में अकेला बैठा होता है और उसे जियान के डैड देख लेते हैं और वो उसे समझाते हैं कि जियान को थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी और फ्यूचर में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो भी अलग होना ही पड़ेगा। शादी वाली बात सुनकर जीक्यू कहता है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और हमेशा आप दोनों के साथ ही रहूंगा। और वो जियान के लिए भी कहता है और वो उसे भी शादी नहीं करने देगा। फिर जीक्यू डैड से ये भी पूछता है कहीं आप मेरे जाने से नाराज तो नहीं है। डैड कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर देखना चाहता हूँ। उसके बाद जीक्यू रोने लग जाता है। उसके बाद डैड उसे संभालते हैं और उन्हें भी अंदर ही अंदर अपने बेटे के जाने का दुख होता है। नेक्स्ट डे जियान ना किसी को बताया अपनी ग्रैंड माँ के घर पर चली जाती है। उसके बाद जब लिन के डैड घर पर आते हैं और जब पता चलता है कि उसने सिंगापुर में एडमिशन ले लिया है बिना उनसे डिस्कस करे, तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। उसके बाद जब लिन और जीक्यू दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें जियान का दिया हुआ गिफ्ट शूज और एक नोट मिलता है। लिन उन शूज को पहनकर जियान को याद करता है और जीक्यू उस शूज को बॉक्स को पकड़कर उसे याद करता है और रोने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।